आरोप, नेता प्रतिपक्ष की जान लेगी की साजिश। नेता प्रतिपक्ष बोले, सुरक्षा में बार बार हो रही है चूक। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने खड़ी कर दी है बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। यात्रा इंदौर और उज्जैन संभाग को ही कवर कर पाएगी। जो संभाग टूट गए हैं वहां भारत जोड़ो यात्रा अलग से निकाली जा रही है। अलग अलग जिलों में यात्रा चल रही है। जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस में उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस यात्रा के दौरान भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आ रहा है। यात्रा पर हमले की साजिश रची जा रही है। एक युवक रिवॉल्वर लेकर यात्रा में घुस जाता है। रिवॉल्वर हवा में लहराता है और नेता प्रतिपक्ष के साथ चल रहे युवक पर निशाना भी लगाता है। किस्मत अच्छी थी कि गोली नहीं चल पाई, लेकिन इससे कांग्रेसियों गुस्सा भड़का हुआ है। दरअसल भिंड से शुरू हुई कांग्रेस की राज्य स्तर की भारत जोड़ो यात्रा ग्वालियर पहुंची थी। यहां से ग्वालियर के नेताओं को इसे आगे बढ़ाना था। तभी यात्रा में सुरक्षा चूक का मामला सामने आ गया। जहां यात्रा में सुरक्षा चूक का मामला आया है, करीब 14 साल पहले वहीं कांग्रेस के एक विधायक को निशाना बनाया गया था। गोली मारी गई थी जिससे उनकी जान चली गई थी। और अब 14 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस विधायक को निशाना बनाने का प्रयास हुआ है। निशाना नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह थे या उनका समर्थक, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाया है। डॉक्टर सिंह सिंधिया के खिलाफ खासे आक्रामक भी हैं। ऐसे में कांग्रेस को डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा की चिंता भी हो रही है। यात्रा पर हुए हमले की जानकारी नेता प्रतिपक्ष ने खुद दी है। उन्होंने बताया कि मामला 3 दिन पुराना है। भिंड से शुरू भारत जोड़ो यात्रा ग्वालियर की सीमा में प्रवेश कर रही थी। देश की शान तिरंगा ग्वालियर में पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपा जाना था। तभी उनके सामने एक युवक आ गया। हाथों में लोडेड देसी रिवॉल्वर पकड़े हुआ था। युवक ने हमारे एक समर्थक को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई, इसलिए गोली नहीं चल पाई। गोली चल जाती तो अनर्थ हो सकता था। छीना झपटी में हमारे एक समर्थक को चोट भी आई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने तुरंत ही ग्वालियर के पुलिस कप्तान को फोन मिलाया, घटना की जानकारी दी। ये घटना जिस समय हुई तो वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इसका फायदा उठाकर आरोपी युवक भाग निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी पहचान कर ली है। युवक किस पार्टी का है हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह घटनाओं से साफ है कि विपक्ष घबराया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की यात्रा को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। यात्रा में पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। ग्वालियर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ईश्वर की कृपा और लोगों की सजगता से बड़ी घटना बच गई। ग्वालियर गृह मंत्री का गृह जिला है और यहाँ की सुरक्षा भी भगवान भरोसे चल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार नेता प्रतिपक्ष की जान को मुश्किल में डाल रही है। बार बार सुरक्षा चूक का मामला सामने आ रहा है। इस बार तो हद ही हो गई, कुछ भी हो सकता था। दूसरी ओर ग्वालियर के सीएसपी रवि भदौरिया ने सुरक्षा पर उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया। भदौरिया ने कहा कि पुलिस को भारत जोड़ो यात्रा की कोई सूचना नहीं दी गई थी, न ही ये खबर थी कि नेता प्रतिपक्ष भी यात्रा में साथ चल रहे हैं, इसलिए यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाए। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने देशी रिवॉल्वर जब्त कर लिया है। जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपसी लड़ाई का मामला है।